Hello, my name is Dr. Niyati and I am a dental surgeon practicing at Holy Cross Hospital, Kalyan West. So today I will be guiding you regarding how to maintain your proper oral hygiene. So first of all, let us start with brushing technique. I would be explaining you correct brushing technique with the help of these models. So जैसे ये आपके ऊपर के दांत है, तो आपको क्या करना है, टूथब्रश लेके उसको 45 डिग्री एंगल पे एट द जंक्शन ऑफ योर गम्स एंड टीथ, दिस इज द जंक्शन ऑफ योर गम्स एंड टीथ, तो टूथब्रश को ऐसे 45 डिग्री एंगल पे ऐसे रखना है, उसको ऐसे नहीं रखना है, ऐसे एंगल पे रखना है और फिर ऐसे सर्कुलर मोशन, ऐसे ब्रश को मूव करना है सर्कुलर मोशन पे और फिर उसको ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में मूव करना है आगे के दांत पे ऐसे। सिमिलरली ऑन द अदर साइड। उसके बाद अंदर के दो सरफेस है दांत के, उसको भी सेम डायरेक्शन में ऐसे ऊपर से नीचे मूव करना है, आगे के दांत पे ऐसे मूव करना है। फिर दांत के जो चबाने वाले सरफेस है ऊपर के सरफेस, उसमें ब्रश को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉफ्ट प्रेशर और जेंटल प्रेशर के साथ मूव करना है। उसको एकदम हॉरिजॉन्टल हार्ड ब्रशिंग नहीं करना है, नहीं तो दांत का जो ऊपर का लेयर होता है इनेमल वो घिस जाएगा, जिसकी वजह से दांत सेंसिटिव हो सकते हैं। अभी नीचे के दांत पे ऐसे टूथब्रश को होल्ड करना है 45 डिग्रीज पे ऐसे और फिर सर्कुलर मोशन और उसके बाद नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, पीछे के दांतों पे ऐसे ही सिमिलर वे और फिर नीचे से ऊपर के डायरेक्शन में, अंदर के दांतों पे सेम डायरेक्शन और आगे के दांतों पे ऐसे, दांत के चबाने वाले सरफेस पे ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल, लेकिन ध्यान रखना है कि जेंटल प्रेशर अप्लाई करना है, बहुत हार्ड प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश या अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रिसल्स टूथब्रश ही यूज करना है। ये जो टूथब्रश है उसके ये ब्रिसल्स है ये सॉफ्ट होने चाहिए, अगर ये हार्ड हुए तो फिर से इनेमल घिस सकता है। अभी कब आपको टूथब्रश चेंज करना है, जैसे ये जो ब्रश है इसके ब्रिसल्स ये खराब हो गए, ये फ्रेड ब्रिसल्स हो गए, तो जब भी आपका टूथब्रश ऐसे ब्रिसल्स वाला हो जाता है तो आपको ब्रश चेंज करना है। डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर टंग ऑल्सो। ये जो ब्रश होता है उसके पीछे ये टंग क्लीनर आता है, उससे आप अपनी टंग क्लीन कर सकते हैं। दिन में 2 बार ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले। बाकी जब भी आफ्टर एवरी मील यू शुड राइंस योर माउथ प्रॉपरली विथ वाटर, जिससे जो फूड पार्टिकल्स अगर कुछ जमा हुए हैं तो वो निकल जाएंगे। टूथपेस्ट कौन सी यूज करनी है, मार्केट में फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट अवेलेबल है, वही यूज करनी है, जिससे फ्लोराइड जो है वो दांतों के इनेमल को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे कैविटीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो फ्लोराइड वाली टूथपेस्ट ही यूज करनी है। आपको ब्रशिंग 2 मिनट तक करना है, फटाफट ब्रश कर लिया या हार्ड प्रेशर अप्लाई करके ब्रश कर लिया वैसे नहीं करना है, 2 मिनट तक धीरे हल्के हाथों से ब्रश करना है। आप डेंटल फ्लॉस भी यूज कर सकते हैं, जो फ्लॉस ऐसे आता है, तो जैसे आपने ये फ्लॉस लिया और फिर उसको ऐसे फिंगर पे ऐसे वाइंड करके दांतों के बीच में ऐसे हल्के हाथों से ऐसे डाल के फिर उसको बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन पे ऐसे मूव करना है और अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन पे मूव करना है, ताकि 2 दांतों के बीच में जो प्लैक है वो भी क्लीन हो सके। उसके बाद आपको रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए जाना चाहिए, जिससे कि लाइक मी से प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो रेगुलर डेंटल चेकअप से क्या होगा, जस्ट इन केस अगर कोई कैविटी स्टार्ट हो रही है तो फिलिंग से वो हो जाएगा, नहीं तो फिर आगे ट्रीटमेंट भी बढ़ सकती है, ट्रीटमेंट का टाइम भी बढ़ सकता है और कॉस्टिंग भी बढ़ सकती है। सो बेटर है कि एवरी 6 मंथ से आपको रेगुलर डेंटल चेकअप करवा लेना चाहिए। You should avoid sticky food and sweet food as much as possible. So this is it. If you have any queries regarding dental problem, if you have any dental problem, do contact us on the given numbers. Or we are conducting a camp, a free dental checkup camp at Holy Cross Hospital. The camp 24 फरवरी तक है, तो अगर आपको कोई भी डेंटल रिलेटेड इश्यूज है तो आप वो कैंप में आके मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। After the camp also, I am available from Monday to Saturday, 11 to 2 p.m.
तो after the camp also you can always come and visit us. You can book your appointment on the given numbers. Thank you.